हेलो गाइज, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। गाइज, वीक ऑफ मैथोलॉजी की बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं और बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 14 और जो हम बुक समरी कर रहे हैं उसके हिसाब से आज चैप्टर नंबर 7 की बारी है। तो दोस्तों, बुक में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और जो व्यूअर्स नए हैं तो उनको रिकमेंड है कि वो चैप्टर 1 से शुरुआत करें। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 14। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो वीक ऑफ मैथोलॉजी वो आपको बता दी है कि वो आपको ऑपरेटर का गेम पकड़ना यहाँ पर सिखाती है। और ऑपरेटर दो चीज़ों से चलता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से। एक्यूमुलेशन वो प्रोसेस है दोस्तों जहाँ पे ऑपरेटर बहुत ही सस्ते दामों में रिटेल ट्रेडर से शेयर खरीदता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है मार्केट में। और डिस्ट्रीब्यूशन ठीक उसका यहाँ पर उल्टा है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू से आपको इस चार्ट के माध्यम से एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस समझाते आए हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी वीडियोस निकलने के बाद आज से हम यहाँ पर जो बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर एक एक पॉइंट को हम यहाँ पर डिटेल में बताने वाले हैं। और जैसे पी एस, एस सी, ए आर, पी एस कैसे होता है, चार्ट पर कैसे दिखता है, प्रीमियरी सपोर्ट जिसको बोलते हैं, सेलिंग क्लाइमैक्स हो गया, ए आर हो गया, ऑटोमेटिक रैली हो गया, ये चार्ट पर कैसे दिखते हैं और आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पहला सपोर्ट आ रहा है मार्केट में, गिरते हुए मार्केट में पहला सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है। ये जो इसके कंपोनेंट हैं, इस चार्ट के कंपोनेंट है, वो आपको यहाँ पर डिटेल में समझाए जाएंगे ताकि आप उनको जब आप रियल चार्ट देखो तब यहाँ पर आपका दिमाग ठक से इन चीज़ों को पकड़ ले दोस्तों, ठीक है। ये तो था। तो चलते हैं हम अपने आज के चैप्टर पर, चैप्टर नंबर 14, प्रीलिमिनरी स्टॉप, ठीक है, जिसको पीएस बोला जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर फेज़ ए में आता है हमारा। देखो, जब भी मार्केट हमारा गिरता है और एक्यूमुलेट होता है तो उसको फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी, फेज़ डी और ई में जाके कहीं वो ब्रेकआउट देता है। तो ये 4 फेज़ होते हैं, 4-5 फेज़ होते हैं जहाँ पर ऑपरेटर बाई करता है स्टॉक्स को, उसके बाद ब्रेकआउट देता है। तो ये फेज़ ए का यहाँ पर पीएस है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जब यहाँ पर केस होता है, जो यहाँ पर एक्यूमुलेशन जब हमारी स्कीम होती है तो उसको पीएस बोला जाता है, प्रीमियरी सपोर्ट। जो उसके बाद होता है मार्केट में सेलिंग क्लाइमैक्स, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा। और जो लोग हमारे वीडियोस को शुरू से देखते आ रहे हैं उनको आराम से इजी समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद होता है ऑटोमेटिक रैली, फिर होता है हमारा सेकेंडरी टच। ये हमारे फेज़ ए के कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है। जो फेज़ ए का जो एक्यूमुलेशन होता है वो इन पॉइंट्स के जरिए होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर देखें, तो जो पीएस को बोला जाएगा PSY, मतलब प्रीमियरी सप्लाई, ठीक है ना। तो दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट बुकिंग को बोला जाता है एक तरीके से। फिर उसके बाद बाइंग क्लाइमैक्स आएगा, फिर ऑटोमेटिक रैली आएगा, फिर आएगा हमारा सेकेंडरी टेस्ट, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आ जाएंगे जब मैं आपको समझाऊंगा। पहले भी मैं आपको समझा चुका इन चीज़ों को। अब दोस्तों, हमको पता है कि जो प्रोसेस है एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, इसमें क्या चाहिए दोस्तों, टाइम चाहिए, ठीक है। एक दिन की खेल नहीं है ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें लगता है टाइम दोस्तों, ठीक है। प्राइस कई तरीके से हाइपोडर्मिक स्कीम बनाता है और कई तरीके से वो डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला फेज़ है इसका, फेज़ ए, जिसमें प्रीलिमिनरी सपोर्ट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, प्रीलिमिनरी सपोर्ट और प्रीलिमिनरी सप्लाई को, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाउ प्रीलिमिनरी स्टॉप अपीयर्स ऑन ग्राफिक, मतलब चार्ट पर कैसा दिखता है वो। हमने भी नॉर्मल तो देख लिया दोस्तों कैसा होता है, बट यहाँ पर कैसा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन है इसकी वो जनरली मिस इंटरप्रिटेड, मतलब लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या पहला मार्केट जो हमारा गिर रहा है तो पहले स्टॉप पे रुका के ये PAS है या नहीं, क्या और गिरेगा मार्केट, वो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। बट अगर आप वॉल्यूम और यहाँ पर प्राइस को तालमेल बैठाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर जो प्राइस का बार है और वॉल्यूम को थोड़ा ठीक से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, PSY, यहाँ पर जो PS है, PSY सॉरी बोल लो, PS जो होता है प्रीमियम सपोर्ट होता है, वो यहाँ पर लोगों को कंफ्यूज कर देता है वॉल्यूम और यहाँ पर जो बार्स बनते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है, जो यहाँ पर आप इस तरीके से सोचिए, जब मार्केट हमारा PS जो प्रीमियम सपोर्ट के पास आएगा या उसको बनाना पड़ेगा, तो आप दो बातें दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। कोई भी ट्रेंड जब रुकने वाला होगा तो उसके बार्स क्या होंगे, वो यहाँ पर नैरो हो जाएंगे, ठीक है ना। प्राइस बार्स हो जाएंगे नैरो और वॉल्यूम भी रेस्पेक्टिवली नैरो यहाँ पर हो जाएगा। आप ये देखना, ठीक है। पहले आप समझिए मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, बार्स हो जाएंगे नैरो और वॉल्यूम भी बहुत
नैरो हो जाएगा, बट आपको इक्का दुक्का यहाँ पर ट्रैप करने के लिए क्या मिलेगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो जो मैं बता रहा हूँ कि बार्स नैरो हो जाएंगे और वॉल्यूम उस हिसाब से नैरो हो जाएगा, ठीक है ना। बट इक्का दुक्का क्या होगा दोस्तों, आपको एक दो बड़ी कैंडल यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, जिनकी विक्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी, ठीक है, और उस पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो वो आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा जो ट्रेंड है वो अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, मतलब जो ये बियरिश ट्रेंड है ये ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पर क्या होने वाला है, जो सेलर्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पर हार मान चुके हैं और अब यहाँ पर सेल करने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब केवल एक ही चीज़ हो सकती है, वो हो सकती है बाइंग। तो आपको क्या क्या वहाँ पर क्या क्या दिखेगा दोस्तों, पहला देखिए मोस्ट ऑफ कैंडल्स आपको छोटी नज़र आएंगी विद लेस वॉल्यूम, इक्का दुक्का कैंडल नज़र आएगी जो कि हाई वॉल्यूम के साथ होगी जिसमें विक ज़्यादा होगा, ठीक है, कोई, ठीक है, वो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो यहाँ पर द रिप्रेजेंटेशन इन द एंड डिनोट द सेम, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। चलो हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर कुछ मान लो ये हमारा चार्ट है और ये हमारा डिनोट कर रहा पीएस को, ठीक है, प्रीलिमिनरी सपोर्ट को। तो दोस्तों मान लेते हैं कि हमारा मार्केट यहाँ पे रुकना है, पहला सपोर्ट प्रीलिमिनरी सपोर्ट यहाँ पर मार्केट लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नैरो रेंज की कैंडल बन रही हैं और वॉल्यूम भी कुछ इतना यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा। आप ये बात समझ, नैरो रेंज की कैंडल मिलेगी बट इक्का दुक्का कैंडल पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए ज़रा, आपको यहाँ पर कैसा दिखेगा। अब जैसे मार्केट यहाँ पर गिरता रहा, अब देखो ऐसा नहीं है कि मार्केट सीधा आएगा प्रीलिमिनरी सपोर्ट एक बार में बना देगा, ऐसा नहीं होगा। प्रीलिमिनरी सपोर्ट बनाने के लिए एक कैंडल भी लग सकती है, दो भी लग सकती है, तीन भी लग सकती है। तो हमको यहाँ पर देखना होगा दोस्तों। जैसे देखो अब मान लो यहाँ मार्केट यहाँ आ रहा है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कैंडल का साइज देखिए और उसके बाद वॉल्यूम देखिए, ठीक है ना। वॉल्यूम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा और जैसा कि फिर ऑथर ने बताया था कि जो वॉल्यूम है हमारा वो इक्का दुक्का विक बहुत बड़ी मिलेगी आपको और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और उससे पहली वाली कैंडल देखिए छोटी कैंडल है, ये कुछ इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिल सकती हैं। अब मतलब दोस्तों जो पढ़ाया जाता है ज़रूरी नहीं है कि आपको वही सामने दिखे चार्ट पे, ठीक है, बट ये हमारा एक दिमाग का जो हमको ऐसा सेटअप करना है कि हाँ हमको पता लगना चाहिए। अगर हम रॉन्ग भी हो जाएंगे तो हम हमारा रिस्क रिवार्ड इतना फेवरेबल होगा तो हमको लॉस भी नहीं होगा, बट जब आप सही होंगे दोस्तों तो आपका यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप पहला ये सोचिए, ये देखिए कि बार छोटे बनेंगे, वॉल्यूम कम रहेगा, इक्का दुक्का कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बट उसमें क्या होगा यहाँ पर दोस्तों विक्स मिलेंगी, उसको चार्ट पे विक्स ज़्यादा होंगी, उस हिसाब से वॉल्यूम भी यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद दोस्तों मुझे पता है कि आप इस ग्राफ को देख के थोड़ा कंफ्यूज आ रहे होंगे कि वॉल्यूम कुछ ज़्यादा है, बट आप कॉमन क्राइटेरिया चुनिए। आप एक कैंडल को मत देखिए दोस्तों, आप कॉमन क्राइटेरिया चुनिए कि आप एक साइकोलॉजी देखिए कि कहीं आके मार्केट को रुकना है, ठीक है। तो दोस्तों एक्यूमुलेशन में हो क्या रहा है, देखो मैं आपको बताऊँ एक्यूमुलेशन में क्या रहा है। जब मार्केट यहाँ पे रुकेगा तो जो ऑपरेटर है वो यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वो बाइंग करेंगे, मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। बट अभी बियरिश ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। तो जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पीएस होता है प्रीलिमिनरी सपोर्ट होता है वो 100% टूटना ही टूटना है, मार्केट ऊपर जाएगा और जो पैनिक में जो सेलर्स हैं वो फिर सेल कर देंगे और ये आराम से टूट जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स आता है, मतलब ऑपरेटर ने यहाँ बाइंग करना स्टार्ट कर दिया, ये आप समझिए। और वहाँ पर अब क्या है दोस्तों, जो बियरिश ट्रेंड है वो एक बार में नहीं रोक सकते ऑपरेटर भी, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, इक्का दुक्का कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है और कभी कभी ज़्यादा वॉल्यूम भी रहता है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ें समझनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ना रुकेगा तो यहाँ पे मार्केट जब उसका सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा तब वहाँ पे रुक जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर केवल दिमाग में एक बात लेके चल रहे हैं कि वॉल्यूम कम रहता है दोस्तों। यहाँ पर पहले पीएस पे वॉल्यूम कम रहता है, नैरो कैंडल्स बनती है, आप यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। तो फिर वो बोलते हैं कि एक फेमस बुक थी टॉम विलियम्स की बुक्स थी मास्टर द मार्केट, ठीक है। उसमें उन्होंने बोला गया कि मार्केट डज नॉट लाइक लार्ज ट्रेंड बार विद significant volume increase after a prolonged move as they usually do not an अपोजिट सेंटीमेंट। तो दोस्तों इन्होंने एक बात बोली है कि मार्केट में क्या होता है कि मार्केट कभी भी क्या होता है, जब भी मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट में गिरावट आती है, प्रोलॉन्ग ट्रेंड चलता है, बहुत बड़ा गिरावट आती है, उसके बाद क्या था, मार्केट को कभी भी ये पसंद नहीं है कि मार्केट में क्या है, ऑपरेटर को दोस्तों स्पेशली ये पसंद नहीं कि मार्केट में बड़ी कैंडल बने विद लार्ज वॉल्यूम, ठीक है। उससे क्या होता है कि लोगों को पता लग जाता है, ठीक है ना, कि कौन घुस रहा है मार्केट में। तो वो कभी भी नहीं आपको दिखाएंगे कि मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना, इसलिए वॉल्यूम कम
रहा जाता है। तो दोस्तों फिर बोलते हैं ऑब्जर्विंग ए लार्ज बेयरिश बार विद पीक ऑफ वॉल्यूम एंड क्लोजिंग एट मिनिमम आफ्टर ए प्रोलॉन्ग डाउन इज वेरी क्लियर इंडिकेटर ऑफ प्रोफेशनल बाइंग। देखो इन्होंने वही बात बोल दी, कम वॉल्यूम रहा छोटी कैंडल के साथ, बट इक्का दुक्का कैंडल बनेगी, बड़ी लंबी लंबी वीक होंगी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होगा। तो आप समझना कि छोटी छोटी कैंडल्स में उन्होंने बाई किया है और बड़ी कैंडल में सेलर्स और बड़े ऑपरेटर के बीच टकराव हुआ, और जहां पर आपको क्लियर थोड़ा इंडिकेशन लगेगा कि ऑपरेटर यहाँ पर बाइंग कर रहा है, बट वो कोई सही जगह नहीं होगी ट्रेड लेने की। ये तो आपको एक इंडिकेशन मिलेगा। इट इज़ लाइकली दैट दिस स्टॉक विल रीच एन ओवरसोल्ड कंडीशन, ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुका है, ये आपको बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर द साइकोलॉजी बिहाइंड द प्रीलिमिनरी सपोर्ट, फिर इन्होंने फिर से एक बार को दिखाया बेयरिश टर्न विद ग्रेट वॉल्यूम, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक दिखाई हैं, ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है ये, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का दिखा रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, छोटी छोटी कैंडल्स यहाँ बनी यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर मार्केट में हल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, मतलब पीएस इस टाइप का भी दिख सकता है, इस टाइप का भी आपको दिख सकता है, ठीक है ना, कि देखो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, या आपको इस टाइप का भी पीएस यहाँ पर दिख सकता है, ये PSY है, प्रीलिमिनरी सप्लाई, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा यहाँ पर दिखेगा, बट आपको एक क्लियर कट इंडिकेशन यहाँ पर ज़रूर हो जाएगा दोस्तों, ये आप समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी बिहाइंड द प्रीलिमिनरी स्टॉप, साइकोलॉजी क्या होती है, वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी क्रॉसिंग ऑफ द ऑर्डर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एक्शन। अब ये बोलिए कि देखो साइकोलॉजी बता रहे हैं कि जब एक कोई शेयर्स बाई करता है तो कहाँ एक मतलब एक बायर्स पर एक सेलर बैठा, वो सब आपको पता है दोस्तों। फिर ये बोल रहे हैं कि आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से पूछिए कि जो वीक हैंड होता है, और एक वीक हैंड मतलब रिटेल ट्रेडर और एक वेल इन्फॉर्म्ड ऑपरेटर मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेडर, बड़ा ऑपरेटर, वो क्या कर रहे हैं उस पॉइंट पर। देखो अब देखो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिए कि जब मार्केट एक ऐसे वैल्यू प्राइस पर पहुंच चुका है जहां पर बहुत सस्ता हो गया मार्केट, बहुत मार्केट गिर चुका है, ठीक है, अगर ऑपरेटर को वहां से खरीदना है, अपना कंपेरिजन स्टार्ट करना है, मतलब सारे स्टॉक्स को से बाई करना है, तो वो जो इल इन्फॉर्म्ड ऑपरेटर, अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑथर ने ऑपरेटर को देखो, ऑपरेटर भी कई तरह के होते हैं, अब सारे ही ऑपरेटर ज़्यादा दिमाग वाले नहीं, आप ये भी समझने की कोशिश करना, ऑपरेटर भी बहुत सारे होते हैं, ऑपरेटर्स की भी कैटेगरी यहाँ पर इन्होंने बता दी। तो दोस्तों हर तरह का ऑपरेटर यहाँ पर बैठा मार्केट में, ठीक है। अब कैसा उसको डिफाइन किया, पहला द ग्रीडी ऑपरेटर। अब यहाँ पर ग्रीडी ऑपरेटर का देयर विल बी ग्रुप हु सी प्राइस मूव अर्ली एंड एंटर द मार्क टू अवॉइड बीइंग लेफ्ट आउट ऑफ द पोजीशन मूव इन देयर फेवर। दोस्तों पहला ऑपरेटर ऐसा है कि पहले ही सारा माल ज़्यादा जो ग्रीडी ऑपरेटर वो पहले ही घुस जाएगा मार्केट में, ठीक है ना, वो जैसे देखेगा पीएस बंदा वो घुस जाएगा मार्केट में, ठीक है। एक होता है फियरफुल ऑपरेटर, ये क्या होता है, ये ग्रुप, ये ऐसा ऑपरेटर है जो पहले से लॉस कुछ खा के आया होगा, मार्केट गिरा है तो उसने वहां पे लॉस खाया होगा, और जैसे ही वो थोड़ा ऊपर मार्केट को देखेगा तो वो क्या करेगा, सॉरी, वो पहले से ही लॉस खा गया, और जैसे ही वो देखेगा मार्केट प्राइस हमारा नीचे आया फेज में घुसने के बाद भी, वो क्या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो जैसे ही वो देखेगा कि प्राइस और ज़्यादा मेरे अगेंस्ट जा रहा, तो वो क्या कर देगा, अपने लॉस को इंक्रीज नहीं करेगा और वहाँ पे अपना लॉस बुक कर लेगा, ठीक है। फिर एक ऑपरेटर आता है दोस्तों जो जिसको बोलते हैं 4 लाख वाला, द स्मार्ट वन, ये इनको सब पता हो, ये पूरा ये वो ऑपरेटर होते हैं जो जिनके हाथ में मार्केट होता है, जो जैसे चलाते, ठीक है। तो वो अपना स्टेप बाई स्टेप मार्केट में घुसते हैं, ठीक है। पहले पीएस में घुसेंगे, फिर सेलिंग क्लाइमैक्स में घुसेंगे, फिर आपको एआर में घुसेंगे, वो हर पॉइंट पर घुसेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको मात देंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर बोलते हैं यूज ऑफ प्रीलिमिनरी स्टॉप, बट देन व्हाट द पॉइंट ऑफ द फर्स्ट स्टॉप, ये बोल देंगे भाई आप ये बताओ, तो आप चलो ठीक है पीएस प्रीलिमिनरी जो स्टॉप है उसको आपने पहचान भी लिया, तो आप उसका फायदा क्या है, उसका यूज कैसे करोगे। देखो सबसे पहला तो आपके दिमाग में अगर आपको पता लगे कि ये पीएस है दोस्तों चार्ट पे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ये चार्ट जो ट्रेंड है ओवरऑल खत्म होने वाला है, तो वहाँ आप सेल की पोजीशन तो नहीं लोगे, पहला फायदा तो दोस्तों ये, ठीक है। आपको देखो तो आपको वहाँ ट्रेड नहीं लेना होता, साफ साफ मना कर रहे हैं, पीएस पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, बट हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रेंज का फायदा उठाकर ट्रेड ले सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पर इन्होंने प्रीलिमिनरी सपोर्ट के यहाँ पर एग्जांपल दिए। तो दोस्तों यहाँ पर एक चार्ट की मदद से यहाँ पर और समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर मार्केट देखो गिरता आ रहा है, और देखो प्रीलिमिनरी सपोर्ट बनाया, पोटेंशियल प्रीलिमिनरी सपोर्ट नहीं रुका मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे,
और यहाँ पे इस पॉइंट पे बनाता है प्रीलिमिनरी सपोर्ट। तो दोस्तों अब ये इस पॉइंट पे बनाया, ये 3 तरह की कंडीशन आपको दिख सकती हैं पीएस बनते बनते। एक लार्ज कैंडल, बड़ी वीक वाली कैंडल विद हाई वॉल्यूम, कुछ 1-2 कैंडल भी मिल सकती हैं विद हाई वॉल्यूम, और एक छोटी छोटी कैंडल्स भी मिल सकती हैं विद लो वॉल्यूम, ठीक है, वो भी यहाँ पर मिल सकती हैं। 3 तरह का यहाँ पर बनाया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया ऑल दोज अटेम्प्ट आर प्रीलिमिनरी सपोर्ट। ये जो पहले वाले थे, द मोर देर आर मतलब मोर लाइकली इज दैट द लास्ट एक्सट्रीम ऑफ द बेरिश ट्रेंड। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर देखेंगे, एक तो मार्केट गिरता है ऐसे, ठीक है, और एक गिरता है चैनल में, ठीक है। जब चैनल में गिरता है तो दोस्तों उसके गिरने की और उस ट्रेंड को खत्म होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले आप ये समझना, एक तो फ्री फॉल गिरता है और एक गिरता है ऐसे चैनल में, जैसे ये गिर रहा है, तो वो आप समझिए कि बार बार रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो आप समझिए कि यहाँ पर ऑपरेटर धीरे धीरे यहाँ पर बाइंग करने लगा, यहाँ पर लग गया। तो वो बोलता है बेयरिश ट्रेंड विल फाइनली अकर विदाउट ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। मतलब यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है और बियरिश ट्रेंड चलता जा रहा है। तो भाई कितने दिन तक चलेगा आप ही बताओ। जब मार्केट में कोई ज़्यादा सेल कर नहीं रहा, फिर भी मार्केट गिर रहा है, तो कितने दिन चलेगा, बायर आने ही आने। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है दोस्तों। द फैक्ट ऑफ सीइंग रिपीटेडली pre-investors suggest that the professional has been eliminating offer from the market and have the last minimum is reached, few will be willing to sell and this will make the last extreme occur without a peak in volume। मतलब वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा दोस्तों, आप ये यहाँ पर निचोड़ है। इट विल आल्सो बी ए सेलिंग क्लाइमैक्स। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे पीएस बना, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, इस सपोर्ट को तोड़ेगा 100%, जो पहला रीच बनेगा वो होता है हमारा सेलिंग क्लाइमैक्स। दोस्तों ये वो क्लाइमैक्स होता है, हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ पर वो ऑपरेटर मार्केट को गिराएगा और वहाँ चेक करेगा कि यहाँ पर और भी कोई है अपना स्टॉक्स को सेल करने के लिए, वो देखेगा। अगर वहाँ पे भी और कुछ होंगे तो उनका भी माल वो खरीदेगा और फिर मार्केट को ऊपर लेके आ जाएगा, क्योंकि वो बाइंग कर रहा है तो मार्केट तो ऊपर आएगा ही आएगा। आप ये समझने की कोशिश करना, आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली दे आर प्रीलिमिनरी सपोर्ट फ्रॉम ए फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फॉर द वीक ऑफ मैथोलॉजी द प्रीलिमिनरी सपोर्ट एज सच विल बी penny limit attempt to stop the downtrend. The last will be the selling climax, selling climax होगा, therefore it would be the best level than for potential preliminary support। जो छोटे छोटे पीएस थे वहाँ से मार्केट्स को ऑपरेटर ने बाई करना स्टार्ट कर दिया। The potential PS will be confirmed as genuine PS when the price develop the 4 phase A event the ठीक है। चलो थोड़ा और आगे चलते। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा भी, अब पढ़ेंगे प्रीलिमिनरी सप्लाई। दोस्तों अभी हमने सपोर्ट पढ़ा, प्रीलिमिनरी सप्लाई कब पढ़ेंगे, जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला होगा। मतलब मार्केट एक अप ट्रेंड में आया, उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो वो कैसा सिनारियो बनेगा। तो दोस्तों प्रीलिमिनरी सप्लाई में ये होगा, इन पॉइंट्स से मार्केट में क्या लग गया, अपना जो ऑपरेटर वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे आया रिटेल ट्रेडर ने, फिर यहाँ पे बाई किया, फिर गया, फिर सप्लाई आई, फिर ऑपरेटर ने अपना प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर नीचे आया, उसके तो और तगड़ी बाइंग करी और मार्केट को ऊपर लेके आ गए, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गई हमारी सेलिंग क्लाइमैक्स, ऐसा ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया। और इस फिर आ जाता मार्केट हमारा रेंज में, और रेंज में धीरे धीरे अपना मार्केट में वो अपना पैसा निकालता है, अपना प्रॉफिट बुक करता है ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। बिफोर द रियल प्रीलिमिनरी सप्लाई टेबल द मोस्ट लॉजिकल थिंग वुड बी टू फाइंड आवर सेल्फ न्यूमरस प्रीवियस अटेम्प्ट होने लग गए, समझ लीजिए आप। द फैक्ट ऑफ सीइंग रिपीटेडली प्रीमियम सप्लाई सच एज द प्रोफेशनल हैज बीन एलिमिनेटिंग डिमांड फ्रॉम द मार्केट एंड व्हेन द लास्ट मैक्सिमम देयर विल बी फ्यू विलिंग टू बाई। मतलब जब यहाँ पे इन्होंने 3 बार मार्केट को गिराया, अपनी प्रॉफिट बुक किया, फिर एक और बार लास्ट एक्सट्रीम पॉइंट मारेंगे, वो लास्ट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद मार्केट ऊपर नहीं जाएगा किसी भी एंगल से, उसके बाद वो नीचे ही आना है, ये उन्होंने कहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर प्रीलिमिनरी सप्लाई हमने यहाँ पर पढ़ा, पहला पॉइंट वीडियो हो चुका है 18 मिनट का। इसको अगर मैं अभी दूसरा जो सेलिंग क्लाइमैक्स हम पढ़ने वाले थे इवेंट 2, अगर मैं इसको अभी इस वीडियो में डालूंगा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ और सून मतलब या तो आज रात को या कल को सेलिंग वाली वीडियो, ये क्लाइमैक्स वाली वीडियो भी यहाँ पर मैं आपको अपलोड कर दूँगा। अभी हम अपनी बुक का यहाँ पर कितना % पढ़ चुके हैं दोस्तों, 40% यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो बहुत नॉलेजेबल थिंग्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। अभी के लिए वीडियो खत्म करता हूँ, बाय दोस्तों।